न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दिया एक लाख चलो का नारा। राहुल गांधी की तबीयत से कहीं बिगड़ ना जाए, दिल्ली में कांग्रेस की सेहत। तूने मुझे बुलाया, शेरावाली, कटरा में फारूक अब्दुल्ला ने गाया भजन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दिया एक लाख चलो का नारा। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए, इसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर नगर निगम चुनाव की बयार बहने लगी है। इसी पृष्ठभूमि में सभी पार्टियां नगर निगम की तैयारी में जुटी है। इस बीच खुद शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकला चलो रे का नारा दिया है। गुरुवार को अंधेरी में अपने भाषण के दौरान उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का साफ संकेत दिया है। बता दें कि शिवसेना ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे निकाय चुनाव अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदू धर्म हमारी राष्ट्रीयता है, हमारा हिंदुत्व गौमूत्र नहीं है। अमित शाह को अपने हिंदुत्व को परिभाषित करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ा तो हम हिंदू नहीं थे। बाला साहेब का बेटा हिंदू नहीं होगा, हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं क्या? मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ, वैसे ही मराठी को बहुत घमंड है। अगर तुम प्यार से काम करोगे तो हम तुम्हें उठा लेंगे, यदि तुम कपटपूर्ण कार्य करोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा। हम संघ या भाजपा से नहीं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब कार्यकर्ताओं के मन में अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस बार मैं बदला लेना चाहता हूं। जो मराठी पार्टी पर वार करता है, मराठी माँ की गोद पर वार करता है, उसे देशद्रोही नहीं माना जाना चाहिए। जैसा कि आप कसम खाते हैं, समय आने पर आप अकेले नहीं लड़ेंगे। अगली खबर, राहुल गांधी की तबीयत से कहीं बिगड़ ना जाए, दिल्ली में कांग्रेस की सेहत। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे उफान पर है और जनवरी के कड़ाके की ठंड में सियासी तपिश बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल पहले से ही अपनी पूरी फौज के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां शुरू होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां और भी बढ़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी की बिगड़ी तबीयत कहीं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की सियासी सेहत को खराब न कर दे, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली में उनकी 2 रैलियां रद्द हो चुकी है। इस तरह से कांग्रेस के चुनावी कैंपेन पर सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस के पास दिल्ली चुनाव में खोने के लिए भले ही बहुत कुछ ना हो, लेकिन अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए पूरे दमखम के साथ कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने राहुल को आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते वो दिल्ली चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी की एक के बाद एक रैली रद्द हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस की 2 अहम सीटों पर रैलियां रद्द हो चुकी है, जहां पर पार्टी काफी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस मुस्तफाबाद सीट पर मुख्य फाइट में मानी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का मुस्तफाबाद न पहुंचना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। अगली खबर, तूने मुझे बुलाया, शेरावाली, कटरा में फारूक अब्दुल्ला ने गाया भजन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में माता वैष्णो देवी के धाम पहुंचे, लाल चुनरी ओढ़े हुए फारूक अब्दुल्ला माता रानी के लिए भजन गाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भजन गायक के सुर में सुर मिलाकर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है भजन गुनगुनाया। इसी मौके पर अब्दुल्ला ने रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा के लोगों के विरोध में अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का संचालन करने वालों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वहां रह रहे लोगों की हितों को नुकसान पहुंचे, न ही ऐसा कोई फैसला लिया जाए जिससे उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शहर में अगर कोई नई परियोजना या निर्माण शुरू करना है तो सबसे पहले स्थानीय लोगों से जुड़े विषयों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कटरा शहर में रोपवे बनाने वाले बोर्ड की कड़ी निंदा की है। अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अपने मांगों को लेकर मजबूती से आवाज उठाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है, बिना उनकी शक्ति के कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। पहाड़ी लोग दूर दूर से देवी के आशीर्वाद के दम पर ही रुपए कमाने आते हैं और देवी का आशीर्वाद उन पर बना हुआ है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं
एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है।